अगर आपके नीट में 400 से 450 मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लो, ये मार्क्स फेलियर नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर आपके 400 से 450 मार्क्स आ रहे हैं तो ये एक ऐसा जोन है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ड्रॉप ले लो, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि MBBS अब्रॉड चले जाओ, कुछ रिलेटिव्स आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि प्राइवेट से कर लो। बट इतनी सारी एडवाइस के बीच में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि सबको MBBS अब्रॉड ही जाना चाहिए, और ना ही मैं आपको ये बताऊंगी कि सबको ड्रॉप ही लेना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगी जिससे आप लोग खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेटर चॉइस है। तो हाय एवरीवन, आई एम महिमा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट इन उज़्बेकिस्तान। एंड एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट मैंने ये दोनों टाइप के केसेस देखे हैं। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सीट क्रैक कर ली, और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने ड्रॉप ले लिया। इवन ऐसे भी स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो 2-3 साल तक उन्होंने नीट अटेम्प्ट किया बट स्टिल वो वहीं खड़े हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ऑनेस्टली बात करते हैं। तो देखो, सोशल मीडिया की वजह से ऐसा लगता है कि 650 से अगर आपके मार्क्स कम हैं तो मतलब सब बेकार है, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। आप जानते ही हैं, इंडिया में हर साल लाखों बच्चे नीट देते हैं, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सीट्स वही लिमिटेड है। और इसी सब के चक्कर में जो बच्चा 400 से 450 का स्कोर करता है वो एडमिशन को लेकर टेंशन में है। प्रॉब्लम मार्क्स नहीं है, प्रॉब्लम कंपटीशन है, और यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। तो अब जिस बच्चे के 400 से 450 मार्क्स आ गए उसके पास सबसे पहला ऑप्शन रहता है ड्रॉप ले लेना। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, अगर आप ड्रॉप लेने का ऑप्शन देखते हैं तो पर्सनली मैं ड्रॉप के अगेंस्ट नहीं हूँ। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ड्रॉप लेना बेस्ट डिसीजन होता है। लेकिन एक क्वेश्चन खुद से ज़रूर पूछना, क्या आप रियलिस्टिकली 150 से 200 मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो? याद रहे, रियलिस्टिकली, नॉट इमोशनली। अगर आपको पता है कि आपने प्रिपरेशन में मिस्टेक की थी, मॉक टेस्ट नहीं दिए, रिवीजन वीक था, फिजिक्स वीक था, या जो भी था, तो आप एक साल में काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है तो 100% आप ड्रॉप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप जानते हो कि आप ऑलरेडी अपना 100% दे चुके हो, उसके बाद भी आपके मार्क्स उसी रेंज में आ रहे हैं, तो इस बेसिस पर एक और ड्रॉप लेना डेंजरस हो सकता है। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ड्रॉप लेना नहीं होती, सबसे बड़ी गलती होती है बिना प्रॉपर प्लान के ड्रॉप ले लेना। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एक लास्ट अटैम्प्ट और, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर बोलते हैं कि एक और अटैम्प्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर बोलते हैं कि चलो एक लास्ट ट्राई और कर लेते हैं, और यही देखते देखते 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। इसलिए ड्रॉप लेने से पहले स्कोर इम्प्रूवमेंट का एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता, स्ट्रैटेजी से होता है। चलो एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई कर चुका है बट फिर से वो एक और ड्रॉप लेना चाहता है। एक स्टूडेंट है जो 1-2 बार ट्राई कर चुका है, अब उसको पता चल चुका है तो अब वो अपना MBBS ज्वाइन कर लेता है। तो एक स्टूडेंट जिसने 2-3 साल ड्रॉप ले लिया, उसके बाद भी वो एक और बार ड्रॉप ले रहा है, उसका सारा करियर ही लेट से स्टार्ट होगा। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा स्टूडेंट है, अगर उसने 1 बार, चलो 2 बार भी खुद को ट्राई कर लिया, उसका जो है सारा करियर का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उसकी ग्रेजुएशन जल्दी ख़त्म होगी, उसकी इनकम जल्दी आनी स्टार्ट होगी, उसका करियर जल्दी बनेगा। ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट 3 बार 4 बार ड्रॉप ले चुका है, फिर भी वो चाह रहा है कि वो आगे एक और ट्राई कर लेता है, तो उसका करियर देर से बनना स्टार्ट होगा, उसकी इनकम देर से आएगी, उसकी ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ उसका लेट ही होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि ड्रॉप गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। तो अब बात करते हैं कि आपको ड्रॉप कब लेना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन से आप ड्रॉप तब कंसिडर कर सकते हो अगर, पहली बात तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपके मार्क्स 400 से 500 के रेंज में आ रहे हैं, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो और आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, और आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि नेक्स्ट ईयर आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, तब ऐसे केसेस में ड्रॉप लेना एक रीज़नेबल डिसीजन है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको ड्रॉप कब नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप 1-2 साल ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हो,
आपका मार्क्स में कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा और आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, बार बार सेम सिलेबस से आप बर्नआउट फील कर रहे हो और आप सिर्फ प्रेशर में प्रिपेयर कर रहे हो, तब फिर आपको ऑनेस्टली अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैदर देन परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको MBBS अब्रॉड नहीं प्रमोट कर रही हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप MBBS अब्रॉड ही चूज़ करो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर अदर कोर्सेज सिलेक्ट करके भी आप खुश रह पा रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, तब आप अदर कोर्सेज सिलेक्ट करो। अगर आप कोई भी अदर कोर्स सिलेक्ट करके बाद में रिग्रेट नहीं करोगे, आप वो कोर्स सिलेक्ट करके बाद में सेटिस्फाइड रहोगे, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आपकी फैमिली के पास इनफ फाइनेंसेस है, उनके पास आपके 1.5-2 करोड़ हैं पहले से, तो आप डेफिनेटली प्राइवेट से MBBS करो। तो डिसीजन इज़ ऑल योर्स। अगर आपकी फैमिली के पास ऑलरेडी 1.5-2 करोड़ है तो आप प्राइवेट से करो MBBS। एंड ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो जल्दी आने वाली है MBBS अब्रॉड वर्सेस MBBS प्राइवेट से इन इंडिया। जल्दी ही हम वीडियो डालने वाले हैं MBBS अब्रॉड वर्सेस MBBS इन प्राइवेट, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली मिडिल क्लास से हो, आपका बजट इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड करने जितना नहीं है और आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, आपका सपना डॉक्टर बनने का ही है, तब आपके लिए MBBS अब्रॉड का दरवाज़ा खुलता है। तो अब बात करते हैं कि MBBS अब्रॉड कहाँ फिट होता है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं, MBBS अब्रॉड कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि MBBS अब्रॉड चले गए और डॉक्टर बन गए, नहीं। वहाँ भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ भी आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं और वहाँ भी स्ट्रगल्स हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके और एक्स्ट्रा साल वेस्ट नहीं करते, वो डायरेक्टली अपना MBBS ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब अगर मेरे 450 मार्क्स आए होते तो मैं क्या करती? तो आज मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरे 450 मार्क्स नहीं आए थे। मेरे नीट में 519 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो उस टाइम पे मैंने उतने मार्क्स के लिए अपना 100% दिया था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं सेम सिलेबस को दोबारा से 1 साल तक पढूं। मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने उस मार्क्स के लिए दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं सेम सिलेबस को रिपीट करूं और मैं ये भी श्योर नहीं थी कि क्या पता अगले साल मेरे मार्क्स और ज़्यादा कम हो जाए। पेपर का जो लेवल होता है वो हर साल, आपको पता ही है, वो हर साल वो वैरी करता रहता है। तो ऐसा कुछ भी श्योर नहीं था कि मेरे अगले साल में मार्क्स बढ़ते ही, हो सकता है कि मेरे अगले साल में मार्क्स और कम हो जाते। तो अब मान लो मैं 1 साल और ड्रॉप ले लेती और अगले साल मेरे मार्क्स भी कम हो जाते और मेरा 1 साल वेस्ट भी हो जाता। तो अब मैं नहीं जानती कि मेरा ये डिसीजन कितने लोगों को सही लगेगा, बहुत लोगों को मेरा ये डिसीजन गलत भी लग सकता है। तो हाँ, ये सारा जो है स्टूडेंट का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर आपको भरोसा है कि आप 1 साल और सेम सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है 1 साल सेम सिलेबस पढ़ने में, और आपको भरोसा है कि आप उस 1 साल बाद आपके मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। मुझे ऐसा कोई श्योरिटी नहीं थी कि मेरे 1 साल बाद मार्क्स इम्प्रूव करेंगे या फिर मैं 1 साल सेम सिलेबस को बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स पर्सनल चॉइस एंड येस, आई कैन से दैट कि आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन बिकॉज एट द एज ऑफ 23 आई विल बी ग्रेजुएटिंग। आई विल बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्टर एट द एज ऑफ 23 इन सोसाइटी एंड मैं अपना नीट PG का जो प्रिपरेशन है वो भी जल्दी स्टार्ट कर पाऊँगी। तो डेफिनेटली आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई चॉइस, क्योंकि लाइफ में एक पॉइंट के बाद प्रोग्रेस परफेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अब अगर कोई पेरेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने बच्चे के मार्क्स मत देखिए, एक बार आप अपने चाइल्ड की मेंटल कंडीशन देखिए। क्या वो मोटिवेटेड है या वो एग्जॉस्टेड है? क्या वो सच में पढ़ना भी चाहता है या फिर वो सिर्फ प्रेशर में पढ़ रहा है? कभी कभी एक और साल बहुत अच्छा डिसीजन होता है और कभी कभी यही 1 साल स्टूडेंट का सारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। इसलिए जो आपका डिसीजन है, स्कोर के साथ साथ बच्चे की मेंटल रेडीनेस देख कर लीजिए। तो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि आपके जितने भी मार्क्स हैं वो फेलियर नहीं है। आपके मार्क्स ये एक डिसीजन पॉइंट है। स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉप बेस्ट ऑप्शन होगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए MBBS अब्रॉड बेटर ऑप्शन होगा,
किसी और का डिसीजन कॉपी पेस्ट मत करो। अपनी सिचुएशन देखो, अपना बजट देखो, अपनी मेंटल हेल्थ देखो और अपना गोल देखो और तभी डिसीजन लो। क्योंकि एंड में सिर्फ नीट क्लियर करना ही एक गोल नहीं है, आपका मेन गोल है कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनना। क्योंकि एट द एंड आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपके नीट में कितने मार्क्स आए थे, आपने कितने ड्रॉप लिए हैं और आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है। एट द एंड जो मैटर करता है वो है आपका डॉक्टर बनना। तो अगर आपको भी डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन हो रही है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको कोर्स चेंज कर लेना चाहिए या फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए या फिर इंडिया में प्राइवेट से करना चाहिए, अगर आपको डिसीजन लेने में कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो यू कैन DM अस एट एनी टाइम। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट या DM करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।